पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन और आई एम श्योर कि आपने अपने जुमे की नमाज के लिए बहुत सारी तैयारियां की होंगी, बहुत सारी दुआएं प्लान की भी होंगी। अपनी दुआओं में हमें और ख़ास तौर पर मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम, चूँकि आपको पता है फ्राइडे के रोज़ मेरा और आपका साथ आधा घंटा ज़रा कम हो जाता है, 9 से 11 साथ रहता है। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कि है क्या। आज हमारे पास 3 ऐसे गेस्ट हैं जिन्हें आपने बहुत ही संजीदा काम करते हुए, बड़ा सीरियस बिजनेस करते हुए स्क्रीन पर देखा। हमारे 3 जियो के बेपनाह मशहूर और नोन फेसेस जियो न्यूज़ के, और उनसे आपकी बातचीत रहेगी। हम आपको बताएंगे कि ये लोग भी खुश होते हैं, ये लोग भी गमज़दा होते हैं, और ये लोग भी दोस्तों के साथ तालियां मारकर हंसते भी हैं। और ये वो लोग हैं रिपोर्ट्स देने वाले, खबरें देने वाले, उन पर तज्जिया जो लोग करते हैं, उनसे बहुत सीरियस लहजे में बातचीत करने वाले। मगर ये वही लोग हैं जिनकी जिंदगियां भी मेरी और आपकी तरह रिश्तों से जुड़ी हुई होती हैं। उन रिश्तों की खूबसूरती क्या है, कभी कभी बदसूरती जो हम बोलते नहीं हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें इनकी ज़िंदगी में भी उतनी ही अहम होती हैं, ऐसी ही होती हैं जैसे मेरी और आपकी ज़िंदगी में। सो अब से कुछ देर बाद मैं जो आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिस चेहरे को, वो जियो का एक ऐसा चेहरा है जो आपके घर में हर रोज़ आपके टीवी लाउंज में आपसे मुलाकात करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस चेहरे को यहाँ बुलवाऊँ, आपको कुछ एक सवाल वॉइस मोबाइल का बताना चाहूँगी, और आज जुमे के दिन हम आपके लिए क्या पैकेज लेकर आए हैं ये भी बताना चाहेंगे। जी, वॉइस मोबाइल का आज में सवाल है, चूँकि खबरों से रिलेटेड लोग मेरे प्रोग्राम में आज गेस्ट थे, तो मैंने सोचा कि आज सवाल भी इस तरह का होना चाहिए। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी खबर सच्ची हो सकती है? इमरान खान ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया, या फिर वीना मलिक की शादी हो गई, या फिर पाकिस्तान T20 के फाइनल में पहुंच गया, श्रीलंका नहीं पहुंचा। तो और इस पर आपको मिलेगा जी वॉइस का मोबाइल। ज्यादा से ज्यादा मैसेज करने पर मुझे बताइए इनमें से कौन सी खबर होगी सच्ची। और इसके साथ साथ आज आपको नौफल सिद्दीकी, जो इस वक्त मैंने पहना हुआ है डिजाइन बाय साइम, तो ये नौफल सिद्दीकी की लॉन्स आपको मिल सकती हैं। आज उनका लॉन्च भी है। तो आप हमें जितनी कॉलर्स हमें कॉल करेंगी, मेरी ऑडियंस के लिए भी मेरे पास तोहफे हैं, और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो मुझे कॉल करेंगे तो भी लेकर जा सकते हैं ये वाली लॉन। राइट हो? वैसे कैसा लग रहा है आपको ये ड्रेस? ये जब ड्रेस मेरे पास आया कल TCS के जरिए, साइम ने लाहौर से भेजा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये लॉन कोई सही भी लग सकता है। अगर वो मैं वो वाली खातून नहीं हूँ कि लॉन के कपड़े पहने, लॉन को अगर थोड़ा सा स्टाइल में बनाया जाए तो बेहतर भी होगा। इसके ऊपर एक कोट भी है जो मैं प्रोग्राम के बीच में पहनूंगी। ये शोधापन है ना, दिखा रही हूँ मैं, लेकिन डिजाइन दिखाना मेरा फर्ज है भाई, क्या करूँ। तो आइए आइए जी, अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जिनसे मेरी मुलाकात, आपको पता है, इनसे कई साल पहले। मैं भी स्ट्रगलिंग उस वक्त अपने करियर के लिए थी, स्ट्रगलिंग फेज में थी, और ये भी ऑब्वियसली थी। तो हम दोनों की मुलाकात एक प्राइवेट शो पे हुई। मैं होस्टिंग कर रही थी और ये भी शायद उसकी होस्टिंग कर रही थी। और उसके बाद मेरी और इनकी ये फिर जियो न्यूज़ पे ज़रूर गई होंगी, और इन्होंने ऑडिशन दिया होगा। आपको पता है जियो न्यूज़ के ऑडिशन मैंने भी दिए थे जाके। और फिर उसके बाद जाहिर है आज हम जहाँ मिल रहे हैं वो बड़ी अलग अलग जगह हैं जहाँ मिल रहे हैं। मैं, मेरे प्रोग्राम है, और ये आज अपनी फील्ड छोड़ के मेरे प्रोग्राम में आई हुई हैं। आइए आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जाते हैं जो बज़ाहिर बहुत संजीदा नजर आती हैं, स्क्रीन पर बड़े सही अंदाज से नाप तोल कर बोल भी रही होती हैं। इनकी मुस्कुराहट इन्हें सबसे मुनफरिद बनाती है हमारे एंकर्स में। आइए आपकी बहुत सारी तालियों में सना मिर्जा। सना, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आइए प्लीज सना। सना, मैं अभी लोगों से कही थी कि आपकी मुस्कुराहट स्क्रीन पर आपको बड़ा डिफरेंट बनाती है दूसरे हमारे म्यूजिकर से। तो आप कभी आपके मुस्कुराहट पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले? ज्यादातर इसी पे मिलते हैं, है ना? आपको क्या कहा जाता है कि यार सना आपकी मुस्कुराहट फला से बड़ी मिलती है?
कह दूं? हाँ हाँ जरूर कर। मुझे वैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि साइड से मैं बहुत फेस में वैसे रिजेंबल करती हूँ। ये शायद आपके सामने भी एक दो दफा इत्तेफाक हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अब हम दोनों बैठ के बराबर बराबर दिखाएंगे आपको कि ये हम दोनों की शक्लें मिलती हैं। लेकिन ये ज्यादा प्यारी है। अच्छा ये देखें जरा यार, जीशान तो मतलब कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा ना। जीशान कह रहा है और भी गेस्ट हैं, पहले आप जरा क्लोजअप तो बना के दिखाएं लोगों को। लेकिन अक्सर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट कुछ जगहों पे मिला कि आपका साइड पोज बहुत, आप आई थिंक एक जगह पे हम दोनों की मुलाकात हुई थी, हाँ, तब भी हाँ, इस तरह की बात हुई, तो मैंने उनसे कहा था कि माशाल्लाह। मैं आज लोगों को ये बता रही थी कि हमारी और आपकी पहली मुलाकात आपको याद है एक प्राइवेट शो के दौरान बिल्कुल हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक डॉक्टर थी, बेईमान डॉक्टर जी। नाम नहीं लेंगे उनका। उस वक्त हम दोनों हम कोशिश कर रहे थे कि हम, है ना, वो मेरी आपसे पहली मुलाकात थी और बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। हाँ। क्योंकि उस वक्त आई थिंक आप शायद लेट हो गई थी वहाँ पहुँचने में, हमेशा की तरह। और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के तौर पर मुझे बुलाया था वहाँ पे। हाँ। लेकिन फिर वो आई थिंक उसके बाद काफी अर्से तक नहीं मिल सके। फिर हम नहीं मिल सके, फिर हमारी मुलाकात हुई जियो पे। बिल्कुल। ओके जी, हम अब अपना अगले गेस्ट बुलाते हैं और फिर बातों की तरफ चलेंगे। मैं अब इनसे जो आ रही हैं उनसे मुलाकात आपको बताती हूँ। मैं इससे पहले ज़ाहिर है जिस चैनल पे मॉर्निंग शो किया करती थी, जो मॉर्निंग शो की शुरू किए हुए कुछ डेढ़ साल हुआ होगा। तो उस वक्त जब मैंने शो शुरू किया, एक दिन एक खातून आई मेरे पास, एक लड़की आई और कहने लगी, उसने वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी। उसमें था विमेन ऑफ स्ट्रेंथ का एक प्रोजेक्ट, अगर आपको याद हो, टीवी पे चला था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले। तो वो आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़ा आइडियलाइज करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह मॉर्निंग शो करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप जैसी बनूँ। मैंने कहा अच्छा यार, मैं आपको ये देखें, ये उस वक्त की तस्वीर है, ये स्क्रीन पर आज आप, ये हमारी वो तस्वीर है जो हम अपने पिछले ऑफिस की तस्वीरें प्ले कर रहे हैं। हमारे पास से इन्होंने काम भी किया था कुछ दिन, और मेरे और इनके और मेरी पूरी टीम के दिन बड़े अच्छे गुजरे थे उन दिनों में। हमारा ऑफिस है और आपकी बहुत सारी तालियों में जियो का वो बहुत ही प्रिटी बड़ी फ्रेश फेस है, और मैं देखती हूँ दिन ब दिन इतना ग्रूम कर गई हैं, लहजा बिल्कुल उसी तरह हो गया है। बस बिजनेस है तो बिजनेस है, ये वाला जो एंकर्स का, न्यूज एंकर्स का लहजा होना चाहिए, जिस तरीके से बड़ी प्रोफेशनली काम करती हैं जी। आपकी बहुत सारी तालियों में बहुत प्यारी अनम। क्या हाल है भाई? अब तो आप मुझे टीच कर दें यार, क्या बात है। ठीक है अनम, बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो आपने सबको बता ही दिया, लेकिन मैं भी बता दूं कि जो भी व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्वियसली, हाँ, शाइस्ता वाज द रोल मॉडल। अल्लाह बस कर दे। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा था। और आपको शॉपिंग वाला तो याद होगा जब हम भागे थे एक जोड़ा लेने। बहुत सारी बेवकूफियां की थी हमने साथ में। वो स्क्रीन पर लोग देख रहे थे यार, पता नहीं क्या अंदर से हम, पता चल रहा है बिल्कुल प्योर देसी वाली औरतें हैं। एक शो, फिर शाम को शाइस्ता भाग रही है दूसरे शो। आई रिमेंबर दैट। ओके, हमारे पास आज के जो तीसरे गेस्ट हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक अंग्रेजी पॉप सिंगर से उनको मिलाया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि लोग उन्हें मिला रहे होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। और एक ऐसा चेहरा जिसने जियो न्यूज को ज्वाइन किया आई थिंक 2009 में, हाँ जी 2009। और उसके बाद ये आज तक हर रोज तकरीबन आपसे आपके टीवी लाउंज में मिलते हैं। अब ये चेहरे हमारे पास जो हैं, ये ऐसे चेहरे हैं जो हमें अपने आप से बहुत दूर नहीं लगते। हम बड़े इनसे एक रिश्ता है हमारा, क्योंकि हम ठक करके टीवी चैनल खोलते हैं और ये हमारे घर में आ जाते हैं, और फिर सुबह से शाम तक कई घंटों की शिफ्ट्स के साथ ये हमारे साथ अपने बुलेटिन के साथ होते हैं। लेट्स वेलकम जुनैद, मोहम्मद जुनैद। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, क्या हाल चाल है आपके? going to be isolated. है Isolated. आइसोलेटेड? नहीं, मैं आपके साथ बैठी यार, बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं करा। That's ठीक है great. जुनैद, आप मैं ठीक खैरियत हूँ। से? 2009 मैंने गलत तो नहीं कहा? Yeah, October 2009. अक्टूबर, Correct. महीना नहीं लगाया, लेकिन 2009। Yeah, correct. बिल्कुल सही. अच्छा, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता तुम्हें किसी से मिलाया जाए? Michael Jackson. Yeah. No, ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, and I think people enjoy this जब वो मुझे कहते हैं. So as far as they're happy, so it's okay. मार्केट लड़कियों में तो ज्यादा हो जाती होगी ऐसे कहने से।
I guess it's equal in everyone. Yes, this is what I've seen. मार्केट वैसी ही बहुत है. Yeah, I just don't have any idea. मुझे नहीं अंदाजा कि कैसी है मार्केट, but I think बहुत लोग कहते हैं. Yes. अच्छा जुनैद, कोई एक ऐसी चीज जिससे बहुत खौफ आता है, डर लगता है? I guess नहीं, शादी? ऐसी कोई चीज नहीं है. No. शादी? अल्लाह के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं जिससे डर लगता है. There's nothing. लड़कों को पहले शादी नहीं हुई होती तो डर लगता है. उसका ग्लैमर भी अपना होता है मैं शादी बता दूं का. ये बैक स्टेज क्या कह रहे थे. आपकी एक टीम मेंबर उन्होंने कहा जी हम आपकी रस्में करवाएंगे. कह रहे हैं मैं आपको चाय पिला दूंगा, मैं आपकी खिदमत करूंगा, ये मत कीजिए. No, मैंने उनको तो बताया मैं कि मैं जानबूझ के, आपको पता नहीं मेरे जासूस है. ये टॉक बैग जो लगा हुआ है यहाँ, इस पर मुझे कहा गया था शादी के मुतालिक सवाल करें, फौरन एकदम से. नहीं, मैं ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन पे आया. अच्छा. अब तो जी ब्रेक के बाद लाएं 2 दुल्हने या 2 दूल्हा और हम सारी रस्में जुनैद के हाथ से करवाएंगे. हैं? एक ब्रेक ले ले जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. देखिए ये जो तस्वीरें दिखाई हैं हमने सना की, जब मेरे और आपसे फैशन ब्लंडर्स हो सकते हैं तो फिर सना से क्यों नहीं हो सकते. एक हेयर कट दिखाया था हमने, जरा स्क्रीन पर दिखाएं. वो एक हेयर, दोबारा तस्वीरें प्ले करें तो एक हेयर कट था, द बेबी हेयर कट, जो बचपन में हम लोग रखा करते हैं. वो प्लीज दिखाएं. खो गया. नहीं, वो अभी दोबारा मशीन हमारी काम कर रही होगी, ऐसी भी नहीं है, इतनी पुरानी मशीनें भी नहीं है. अच्छा, लोगों को मैं ये बता दूं, ये रही, ये देखें, ये कब का वाकया है सना? ये बस हादसा था ये जो यूएस में हुआ था. वो एक टर्किश खातून थी, उनको बड़े मेरे बाल पसंद थे, तो उन्होंने कहा मैं इसको कुछ यूं करती हूँ, तुम्हारा फेस थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा यूं हो जाएगा. हाँ. मैंने उससे कहा चलें कर ले. वैसे भी मैं पाकिस्तान वापस आ रही थी तो मुझे ये था कि 1-2 महीने ऑफ एयर रहूंगी. हाँ. तो चलो. अच्छा, मुझे एक्सपेरिमेंट्स पसंद है. मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा देखभाल करना चाहिए. लेकिन इसके बाद मैं 1 महीना घर पे रही थी, इसलिए मुझे इस हेयर स्टाइल के साथ कहीं जाना नहीं पड़ा. वो कहते हैं ना कि 1 महीना मैंने बिल्कुल आंखों में पट्टी बांधी और फिर मैंने कहा मैं अपने आप को भी नहीं देख रही. लेकिन उससे एक तस्वीर ने काम कर दिया. हमारे साथ आज अनम मौजूद हैं, सना हैं और हमारे साथ मोहम्मद जुनैद हैं जी. 3 जियो के इस वक्त खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद और बहुत संजीदा भी, लेकिन आज बिल्कुल संजीदा नहीं बल्कि आज ये ओरिजिनल पर्सनैलिटीज के साथ आए हैं. और आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वॉइस के मोबाइल आप जीत कर ले जा सकते हैं. आज मैंने आपसे पूछा इनमें से कौन सी खबर सच्ची है. आपको क्या लगता है इमरान खान ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया, वीना मलिक की शादी हो गई, या पाकिस्तान T20 के फाइनल में पहुंच गया है. अच्छा, कुछ न्यूज ऐसी होती है जो तुम लोगों के लिए भी बड़ी हार्ट ब्रेकिंग होती होंगी, जैसे हमने हाल किया है सेमीफाइनल में ना पहुंच के. फेशियल एक्सप्रेशन तुम लोगों के कैसे कंट्रोल करते हो यार तुम लोग? अच्छा, एक तो ये कि ये दिस इज यहाँ भी ओरिजिनल है और जब स्टूडियो में होता है तब भी ओरिजिनल होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे लिमिट्स होती हैं और एक डिसिप्लिन है जिसको तकाजा होता है Yes. कि आपको करना होता है. बट ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और. It's quite the जब same. कोई जैसे थर की सूरत हाल थी तो व्हेन यू आर अपसेट तो वो दिखना शुरू हो जाता है, आपकी आवाज में ही पता चलता है कि जी आपको दुख हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है. और पाकिस्तान मैच जीता है, मैं तो 3 मैचेस में थी, मैं और वजी थे जब पाकिस्तान ने मैच तो मैं लूज तो किया. खूब चीखे मारी है, हाँ. ताकि वो हामिद मीर साहब के भंगड़े और वजी के भंगड़े तो सबने देखे थे. तो उस स्टूडियो से भाग गया था वजी.
तो ये होता है। नहीं, जब लूज किया है पाकिस्तान ने, नहीं, जब जीता था पाकिस्तान। तुम बोले नहीं, तुम पढ़ी जब थी। हारा तब मैं नहीं। चलो शुक्र है। बस उस वक्त जब हारता है तो फिर आवाज नीची हो जाती है और ऑब्वियसली एक अफसोस नहीं, वाला तब तो वो गाना बड़ा हिट है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। वो चल जाता है। जिसके लिए अब फीडबैक आ रहा है कि वो चलाना बंद कर चलाना दें। हाँ, वो फीडबैक आ रहा है कि चलाना, हमारे प्रोग्राम में भी ये बात है, खुदा का वास्ता चलाना बंद कर दें। ऐसे कोई इनको सिग्नल्स देने की जरूरत नहीं, थोड़ा सख्ती भी करें। इतना भी हमें प्यार नहीं है, हाँ। काइंड ऑफ दैट। परफॉर्म करोगे, रिजल्ट दोगे तो प्यार करेंगे ना, हम थोड़ी प्यार कर लेंगे। लेकिन खैर है यार, हाँ, हमारे पाकिस्तानी है। ओके, हम वन बाय वन कुछ चीजें पूछेंगे आप लोगों की अपनी लाइफ है ना। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कितने बहन भाई हैं और कितनी स्ट्रगल की यहाँ तक आने में? पहले बहन भाई को बता देती हूँ कि मेरी 2 बड़ी बहनें और दोनों काफी सालों पहले मैरिड हो चुके हैं, तो अपने अपने घरों में खुश बड़ी रह रही हैं। बड़ी जी, बहन। दोनों बड़ी हैं और मुझसे छोटा कोई नहीं है। आप लोग 3 बहनें हैं? जी, बस 3 बहनें, भाई कोई नहीं है। मैं वैसे अपनी अम्मा को अक्सर कहती हूँ कि छोड़े आपको क्या करना था बेटा का, मैं आपके लिए बेटी बेटा दोनों कॉम्बिनेशन है, तो वो कहती है इतना नकचड़ा बेटा मुझे नहीं चाहिए। खैर, लेकिन ये कि फैमिली तो बहुत लिमिटेड है। वालिद पहले थे, उनकी 1 साल पहले डेथ हो गई, तो अब सिर्फ वालदा और मैं, हम 2 ही लोग हैं। अच्छा, तो बस उन्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, मैं उनको बर्दाश्त करती हूँ। उन्हें ज्यादा करना मुझे पड़ता बर्दाश्त करना पड़ता है। वो मुझसे कहती है कि मुझे तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा टाइम मेरा, मेरी वालदा ऐसी है कि वो शायद वालदा से बढ़ के मेरी दोस्त है, तो मैं हर चीज उनसे शेयर करती हूँ। खटपट भी बहुत होती है, लेकिन मजा भी बहुत आता है। वो तो उनके हर बिना बेटी की मुझे होती है, वो कुछ बेटी अच्छा नहीं नहीं जिसकी लगता। अपनी अम्मा से खटपट थोड़ी सी ना हो। और जहाँ तक स्ट्रगल की बात है, तो कई लोग मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं कि आप मीडिया में किस तरह आई, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी बिल्कुल टिपिकल फिल्मी स्टोरी है। हाँ। कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मीडिया में आने का, और ना ही मुझे बिल्कुल शौक था। मैं बिल्कुल हादसाती तौर पर मीडिया में आई, हाँ। और उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ती चली गई कि फिर मौका ही नहीं मिला कि किसी और प्रोफेशन की तरफ जाऊँ। हाँ, लेकिन मीडिया में आने के बाद एक ये भी तो होता है ना, क्योंकि आपको फेम का और ये सारी चीजें मिलने लगती हैं और वो इतना अच्छा लगता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपको खुद लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, अचीवमेंट का रिजल्ट फौरन कुछ करने का मिल रहा होता है। आजकल सोसाइटी में एक अच्छी चीज ये हो गई है कि आपको फीडबैक बड़ा जेन्युइन मिल जाता है। पहले ये होता था कि जो हर कोई टीवी पे आता था तो लोग उसको रिस्पेक्ट भी देते थे और एक हद तक अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन अब अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो लोग कहीं ना कहीं आपको ये फील करवा देते हैं कि अच्छा आप अच्छा नहीं कर रहे, या फिर आप इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा ऑडियंस का फीडबैक जो है वो बड़ा जेन्युइन हो गया। मैं अपनी बात करूंगी, अगर किसी दिन हमारी ड्रेसिंग अच्छी ना हो, मेकअप अच्छा ना हो, तो अब लोग ये नहीं कहते हर वक्त कि आप अच्छे लग रहे हैं, अब कहते हैं यार ये ड्रेस दोबारा मत पहनिएगा, या ये तुमने बाल ऐसे क्यों बनाए हुए थे। तो वो एक ऐसा फीडबैक है कि अब लोगों का जो रिलेशन है टीवी पे आने वाले लोगों के साथ वो जरा ज्यादा क्लोज हो गया है। हाँ, तो वो जरा भी फौरन फीडबैक देते हैं। अक्सर ये होता है कि मेरी शिफ्ट खत्म होती है तो सना आती है, जैसे मेकअप रूम जाती है सना कहती है खुदा का वास्ते जोड़ा दोबारा मत पहनना। कई दफा मैं इनसे कहती हूँ ये जोड़ा मैं तुम्हारी मासी को दे दूंगी, इसे दोबारा मत पहनना। लेकिन आपको तो इंस्ट्रक्शंस तो होती होंगी, ये करना है, ये यहाँ तक की लिमिट है, ये नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा जब ईद के बुलेटिन होते हैं तो थोड़ा आप लोग तैयार भी होती हैं, वो तो जाहिर सारे है। एक तो पूरा डिपार्टमेंट भी है, और कुछ अब मेरे ख्याल में अब एंकर्स को इतना पता चल गया है कि अब किसी को रोजाना बताना नहीं पड़ता कि आप ये पहने या ये ना पहने। हमें पता है कि इस हद तक आप लोग मेकअप अपनी हो सकता वार्डरोब है। खुद कर रहे होते हैं अब? नहीं, वार्डरोब हमें ऑफिस की तरफ से होता है, लेकिन हाँ वो हमारे उसमें होता है कि हम कौन सा कलर चूज करते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा राबित से थोड़ा सा डिफर करूंगी। कुछ ऐसी जगह होती हैं, खासतौर पर न्यूज एक ऐसी जगह है कि आपको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है उसमें शायद आपकी उतनी से नहीं होती, क्योंकि वो उस प्रोफेशन की डिमांड है। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मुझे रेड कलर ऑन स्क्रीन नहीं पसंद है, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि मुझे रेड कलर नहीं चाहिए स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जैसे कुछ एंकर्स को पसंद है, लेकिन अगर वो मेरे वार्डरोब का हिस्सा है तो वो मुझे पहनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के साथ वो कॉम्प्रोमाइज तो करना पता पड़ता है है। सना, वो तो आप कह रहे हैं, मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीजें करनी होती हैं। आपका तो एक दूसरी किस्म की जॉब है, मेरी जॉब की नौयत बिल्कुल डिफरेंट है, पर बहुत सारी चीजें में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। आप कहते हैं चलो ठीक है, मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर हूँ। लेता हूँ, बिल्कुल। लेकिन कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको नहीं पसंद आ रही होती हैं, बट आप जब ऑन एयर चले जाएं तो लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। देन आई रियलाइज कि चलो ये अच्छा ही हाँ, होगा। अब जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ वो थोड़ा सा खतरनाक है, मेरे अपने लिए भी हो सकता है, मुझ पे भी तनकीद है, लेकिन मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगी कि आज सुबह मैं ये सोच रही थी। यार मुझे एक बात बताएं, ये जो ब्रेकिंग न्यूज कल्चर है और जो न्यूज बुलेटिन्स हैं आपके और उसकी हेडलाइंस जो होती हैं, यार ये कौन सी हेडलाइन है? एक बकरी के बच्चे ने बकरे पता नहीं गधे के बच्चे को पछाड़ दिया, ये कौन सी हेडलाइन है यार? ये किधर प्लीज मुझे बताएं, ये क्या हेडलाइन है? नहीं, ये आपने कहाँ सुनी है बकरी के बच्चे ये ने करने मैं इस तरह के होते हैं, बहुत सारी हेडलाइंस मैंने सुनी है। ये तो हमने भी नहीं आई एम सॉरी,
चले I think उसका भी एक नेक्स्ट लेवल है जो हो रहा है अभी. हाँ है So probably I think आपकी सोच काफी एडवांस है. आप सोचेंगे आगे होगा. कुछ चैनल्स पे इस तरह की चीजें चल और अभी खबरों में आगे है फिर एक दिखाते हैं कुछ क्लिपिंग. फला ऑस्ट्रेलिया में बकरी के बच्चे ने भेड़ के बच्चे ने ये कर दिया. मतलब ये आई गेस इसके लिए तो आप लोग एक तरफ बहुत संजीदा न्यूज पढ़ रहे हैं. हाँ मुशर्रफ साहब के साथ ये हो गया और आजकल जो इशू हुआ हुआ है उनकी अम्मा वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है ये हो गया उसको जिस अंदाज से आप लोग पढ़ते हैं और फिर आखिर में आप खत्म कर रहे हैं एक ऐसी हेडलाइन पर जिसकी कोई समझ में नहीं आता कहाँ से आई है ये. तो ये देखें ना आप हमारा सोचें कि हम एक घंटे का बुलेटिन होता है उसमें हमें पहले सीरियस खबरें उसके खतरनाक खबरें भी पढ़नी पड़ती है उसके बाद हम एंटरटेनमेंट भी पढ़ते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत कोई उदास खबर है उसके बाद आपको जियो कार्टून का लिंक देना पड़ता है. तो इमोशंस आप सोचें कि हमें किस तरह से अपने चेंज करने पड़ते हैं फॉरेन से रोलर कोस्टर है ये तो इमोशनल. अच्छा इसमें मुझे एक हद तक ये समझ में आया कि जो बुलेटिन है वो एक तरह से एक ऐसा दस्तरखान होता है कि उसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ खाना होता है. तो उसमें कुछ लोग सीरियस खबरें भी देखना चाह रहे होते हैं कुछ सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड की या लॉलीवुड की खबरें देखना चाह रहे होते हैं. किसी को इंटरेस्ट होता है करीना क्या कर रही है कतरीना क्या कर रही है किसी को इंटरेस्ट होता है कि पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की क्या हो रहा है. तो इसलिए कहीं ना कहीं वो वाली खबरें भी आ जाती हैं. जाती तौर पर शायद हम उसे बुलेटिन का हिस्सा नहीं समझते. अच्छा जब बुलेटिन में फर्ज करें चौधरी परवेज इलाही चौधरी शुजात आ रहे हैं पीछे इंडिया का कोई गाना लगा अजीब किस्म का है ऐसे भी होते हैं. देखें इनकार ना करें ऐसा होता है. मैंने आज सुबह देखा मैं बुलेटिन देख रही थी हफीज के ऊपर उसने जो कैप्टनसी से रिजाइन किया है कि मैंने वो आतिफ का गाना लगाया हुआ है. अल्लाह आपको आदत सी है मुझको ऐसे जीने की. और फिर अफरीदी के भी क्लिपिंग दिखा. कुत्ते ने इंसान को काटा है तो वो खबर नहीं है लेकिन इंसान ने अगर कुत्ते को काटा खबर है तो ये फॉर्मूला तो रहेगा. जो अब ट्रीटमेंट हो रहा है ऑब्वियसली उसमें शायद किसी हमारे सीनियर प्रोड्यूसर जो हैं उनको भी इनवाइट करना चाहिए कभी तो वो इस पे ज़्यादा ऑब्वियसली बता सकते हैं बेहतर तरीके से. लेकिन इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है ये भी ज़हन में रखना पड़ता है लोगों का इंटरेस्ट रखने के लिए तो ज़रा उसको दिलचस्प बनाने के लिए. और बाज़ दफ़ा होता है कि भेड़ और बकरी की खबर इतनी इंटरेस्टिंग होती है जिस तरह इंडिया से एक कोई जानवर जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया था तो ऑटोमेटिकली मोहल्ले के लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग खबर थी कि कौन सा जानवर है जो यार हमारे इलाके में आ गया तो बॉर्डर क्रॉस करके आया था. तो अगर वो हम उसे ना रिपोर्ट करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो उस इलाके के लोगों के लिए इंटरेस्टिंग थी. हमने चलाई तो वाकई उस पर लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया कि कोई नया ही जानवर. हमने कहा कि पासपोर्ट के बगैर ही वो जानवर आ गया उसको कोई जरूरत नहीं है वीजा पासपोर्ट की लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करके इजीली आ गया. तो ये वैसे है भी कि किस तरह आप उस खबर को किस तरह दिलचस्प ये कोई बैड फेथ में नहीं है लेकिन शायद ऑब्वियसली इसके ऊपर फीडबैक जैसे आपने दिया है रिव्यू हो सकता है बेहतर हो सकता है थोड़ा कम ऑकवर्ड हो सकता है. बट आई थिंक ये अच्छा करने के लिए उसको किया जाता है और समटाइम यू हैव टू अवॉइड. अच्छा राबा आपसे ये पूछूंगी राबा कि जब आपने स्टार्ट लिया आपको यही था कि मैंने न्यूज ही पढ़नी है या अभी आगे कुछ करना है प्रोग्राम होस्ट करने हैं कुछ और. आपको याद होगा वो एक होस्टिंग का था कंपटीशन जिसमें पाकिस्तान से मैंने जीता था तो वो उसके बाद आपके साथ स्टार्टेड. तो होस्टिंग वाज द मेन रीजन जो मुझे था. मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं हमेशा होस्टिंग करूं. फिर न्यूज में इवन आने के बाद हमारे सुबह के कुछ बुलेटिन थे जिसमें हम बड़ा नेचुरल होके सेगमेंट्स करते थे. वो सबको पसंद भी आते हैं वो स्टाइल सबको अच्छा भी लगता है. और अब भी अक्सर लोग जो कहते हैं कि आप न्यूज ना पढ़ा करें आप बहुत सीरियस लगती है तो आप अच्छे वो किया करें. तो हो सकता है इन फ्यूचर मैं चली जाऊं लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि न्यूज से मैं रोजाना बहुत कुछ सीखती हूँ. तब मुझे दुनिया भर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और फिर जियो का न्यूज फ्लोर का माहौल है कि हर वहाँ पर जो इंसान बैठा हुआ है बहुत ही ज्यादा महारत रखता है अपने अंदर. तो आप किसी के साथ 5 मिनट भी बैठ के चिट चैट कर लें तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं. तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस मेरी एज में इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है कि मैं उनसे कुछ सीखूं और मैं काफी कुछ सीख रही हूँ. तो अभी के लिए इतना ही आगे फिर देखते हैं क्या होता है. अच्छा लेकिन ये आप लोगों के रहता आपको लगता है कि वो नॉलेज जो कि एक न्यूज़ एंकर को होनी चाहिए. मैं सिर्फ मिनिस्टर्स के नाम नहीं कह रही उनका तलफ़ुज़ भी उनसे इम्पोर्टेंट सही वाले क्वेश्चंस भी जो करने हैं. अगर एक जैसे मैंने एक रिपोर्टर अगर फर्ज करें आपको रिपोर्ट कर रहा है अब न्यूज़ एंकर ने भी वही जुमले 6 दफ़ा बोले हैं. अब रिपोर्टर जो है वही जुमले बोल रहा है भाई कल मुशर्रफ साहब की गाड़ी यहाँ से रात को जो गई तो वो यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कुछ इस तरह की न्यूज थी मैं देख रही थी. हाय उस रिपोर्टर ने कोई 18 दफा एक ही चीज बताए जा रहा है. भाई मैं क्यों देखूं स्विच कर दिया. ये हो गई ना एक दफा. अब इतनी सी चीज को इतना बड़ा बनाना यही बिजनेस होता है. इट्स नॉट बिजनेस. ये अब आपने जैसे स्विच कर दिया तो मे भी किसी और ने उस वक्त स्विच ऑन किया है तो वो इट्स फॉर एवरीवन. इट्स नॉट ओनली फॉर यू. ये तो आज तैयारी करके आया है
ये नजारा जुनैद ने कहा मैं तो कुछ मानूंगा ही नहीं। So it's for everyone, you know. आप स्विच ऑफ कर रही हैं तो मैं उसको स्विच ऑन कर रहा हूँ, so मुझे भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए. So it's a cycle actually जो कंटिन्यूस रहती है. ओके हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि आज आपको जितने कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और बाकी मेरी ऑडियंस बड़े गौर से प्रोग्राम देखे, मैं आपके पास आऊंगी ड्यूरिंग प्रोग्राम ही, पूछूंगी आपसे कुछ, और जो मैंने आज पहना हुआ है ड्रेस ये नौफल सिद्दीकी लॉन कलेक्शन है, यही आपको मिल सकता है, और वो सवालात के जवाब देने पर ऑडियंस के लिए, और आप लोग कॉल करेंगे हमारे न्यूज एंकर से सवालात करेंगे तो जाहिर है आपके लिए भी यही गिफ्ट्स हैं। राबिया, आपकी फैमिली में पहले कोई था इस फील्ड में? नहीं, मेरी पूरी फैमिली में आज तक कोई नहीं आया, बल्कि मुझे भी मेरे शायद घर वाले भी देख रहे होंगे, काफी मुश्किलात हुई क्योंकि आई एम द ओनली गर्ल पूरे खानदान में। इट्स नॉट अबाउट जस्ट माय फैमिली, घर पूरे खानदान में आई एम द ओनली गर्ल हु इज वर्किंग। तो काफी मुश्किलात हुई, बट वर्किंग ऑन स्क्रीन? नो नो, हु इज वर्किंग कहीं भी। तो अच्छा। हमारे मैं पठान फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, तो बहुत ज्यादा है कि जी यू नो आप बस बड़े हो गए तो जी शादी करो, और बल्कि पढ़ाई का भी रुझान काफी कम है। और अब हमें देखने के बाद मेरी अम्मी ने और खालाओं ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो अब ज्यादा लोग कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो काफी मुश्किलात हुई, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया विद इन फैमिली, बट मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सपोर्ट, वो हमेशा से उन्होंने कहा कि यू वांट टू डू इट तो बस ये करो। जुनैद, आपकी फैमिली में कोई था पहले? ऑफ कोर्स मेरी फैमिली में बहुत अच्छे लोग थे ऑलरेडी. ये थोड़ी मैं कह रही हूँ कि मेरे से भी बेहतर, बट ऑब्वियसली नॉट इन दिस प्रोफेशन, और कोई नहीं इससे पहले आया टेलीविजन की तरफ जी। और मैंने जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी एफसी कॉलेज से. सो दैट वाज द हैपनिंग टाइम 2003 से 2005 तक. उस वक्त जो कॉलेज का मैगजीन और जर्नलिज्म एसोसिएशन, उसके साथ भी काम किया, तो वो इंटरेस्ट था उस वक्त. लेकिन वो उस वक्त एक टाइम था जिस वक्त ये तय करना था कि अच्छा अब इसमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है या फिर जर्नलिज्म को. तो ऑब्वियसली मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरी जो स्टडी थी या रिजल्ट्स थे, वो जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा. तो फिर मास्टर्स किया, और उस सारे मास्टर्स के दौरान रेडियो और न्यूज़पेपर और बहुत सारी ऐसी और एक्टिविटीज कंटिन्यूस रही 2005-2007 में. तो ये बिल्कुल तय नहीं था कि न्यूज़ एंकरिंग की तरफ जाना है, लेकिन ये तय था कि अखबार, टेलीविजन या रेडियो में काम करना है. और अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था 2007 में अगस्त, तो उस वक्त मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ. बट मैंने ज्वाइन एज एसोसिएट प्रोड्यूसर किया था. अच्छा, और फिर यस, नॉट ऑन स्क्रीन. लेकिन जब मैंने पहले दिन ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग जो मुझसे मिले, तो उन्होंने यही समझा मुझसे मिलकर या मुझसे बात करके कि शायद आप टेलीविजन एंकरिंग के लिए आए हैं. लेकिन मैंने कहा कि अभी ऐसा नहीं है, और रेडियो में ज़रूर करता रहा हूँ. लेकिन फिर एक ट्रेनिंग का फेज था, और उसमें बहुत सारी ऑब्वियसली आइडेंटिफाई हुई चीजें, और फिर मौका मिला, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ 2008. ओके जी. सना और मुझ में एक बात और सिमिलर है कि हम लोगों ने रेडियो से स्टार्ट किया. आपने रेडियो किया है? बिल्कुल बिल्कुल. FM 100 किया? FM 100 किया था, उससे पहले FM 107 किया था. चलो हम FM 100 की आओ बुराइयां करते हैं. क्या होता था तनख्वाह? नहीं यार, बड़े अच्छे लोग थे. FM 100 ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कुछ अर्से बाद किसी और की दो चीजों पे कांटेक्ट कर सकते हैं. एक तो थ्रू कॉल्स कर सकते हैं, जिसमें आपको नौफल सिद्दीकी की लॉन कलेक्शन का ये ड्रेस मिल सकता है, और हमारे ऑडियंस के लिए भी हमारे पास ये गिफ्ट है. इसके अलावा वॉइस मोबाइल का आज सवाल है कि इनमें से कौन सी खबर आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक है. 3 न्यूज हम दिखाएंगे आपको. ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है एंड 3 है. और काश ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होता कि पाकिस्तान T20 के फाइनल में पहुंच गया. लेकिन बहरहाल आपको जो सही लगता है वो आप लिख के भेजिए और लेकर जाइए वॉइस के मोबाइल जी. अच्छा जी, अब हमारे साथ हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनसे मैंने सोचा था कि हमारी टीम कह रही थी कि मैं आपसे कोई न्यूज़ पढ़वाऊँ, ये करूँ. मैं आपसे खुद आपके बारे में जानना आई एम श्योर लोग ज़्यादा चाहेंगे. जुनैद, अपने बारे में बताएं, आपके घर में कौन कौन है, और फैमिली में इस वक्त कौन है जो बहुत सपोर्ट करता है, और कौन है जिसको अच्छा नहीं लगता कि जुनैद यार जर्नलिज्म की डिग्री के बाद कुछ और कर लेते, इस पे ना आते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे? नहीं, सभी सपोर्ट करते हैं. मेरे अलावा मेरे दो बहन भाई हैं, माय सिस्टर मदीहा और मेरे भाई अनस हैं. एंड ऑब्वियसली जो कुछ मैं आज हूँ अपनी जिंदगी में, जो कुछ भी अचीव कर सके, मैं सबसे बड़ा हूँ. जो कुछ अचीव हो सका है अब तक, वो ऑब्वियसली वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है. मेरे माँ बाप, मेरे जो फैमिली के बड़े हैं, मेरे दोस्त और मेरे टीचर्स, ये उनकी वजह से है सब. अच्छा, आपने लाहौर से पढ़ा, तो आपकी फैमिली लाहौर में? यस, आई एम फ्रॉम लाहौर.
मेरी फैमिली भी लाहौर में, आई वाज बोर्न ब्रॉट अप एवरीथिंग लाहौर, पढ़ाई भी सब। बट माय फादर्स फैमिली, मेरे वालिद की जो फैमिली वो लाहौर से है, टिपिकल लाहौरी फैमिली। और जो मेरी वालदा का खानदान है दैट इज फ्रॉम इंडिया, उत्तर प्रदेश नजीबाबाद, फिर वो कराची उन्होंने मूव किया। माय मदर वाज बोर्न इन कराची एंड देन वो फैमिली फर्दर लाहौर में तो शिफ्ट। जॉब के सिलसिले में लाहौर से कराची आना और एक ये जो शिफ्ट आती है ना, दोनों शहरों के मिजाज डिफरेंट हैं, लोग Yes. डिफरेंट हैं, तो Yes. ये आपके लिए थोड़ा एक एब्जॉर्ब कर लिया, ये शौक 4 आपने? साल से ज्यादा अरसा हो गया और बहुत अच्छा रहा है तजर्बा। और कराची की अपनी खूबियां हैं और अपनी खामियां हैं। हर शहर में अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो शायद आपको पसंद नहीं हो, लेकिन मेरा तजर्बा अच्छा रहा है यहाँ से, यहाँ पर लोगों से मिलने का और यहाँ काम। एक वक्त ऐसा था शायद जो बड़ा मुझे उनको टेक्निकली आंसर करना पड़ता, लोगों को आप कहते हैं कराची में खुश हैं तो उनसे कहता है कि मे बी आई एम नॉट हैप्पी इन कराची बट आई एम हैप्पी एट जियो। लेकिन अब ऐसा है कि आई नो कराची वेरी वेल ऑल्सो। और जब मैं शुरू में आया था तो आई गेस कुछ दिन के बाद ही कामरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, उनसे जब सलाम दुआ होगी तो उन्होंने कहा कि चलें अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए अपने शहर। तो मैं कि सर आपका क्या मतलब है, तो बहुत मुख्तसर बात थी। उन्होंने कहा कि नहीं आप कराची ही नहीं अपना जो शहर होता है उसमें बंदा वापस आ जाए तो अच्छा फील होता है। उन्होंने कहा सर मैं कराची से मेरे ताल्लुक है तो पहली दफा आया कराची, तो उनका कहना है था कि आप जैसे बोलते हैं, जैसे बात करते हैं, जैसे आप दिखते कराची लगता हैं, है, सो यू लुक लगता लाइक है। आप कराची के हैं। लगता है। सो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर्स फैमिली। लेकिन अब तक बहुत अच्छा रहा है, बट मुश्किल जरूर था। तो आप अपनी लाहौर फैमिली के कोई भी किसी और शहर यहाँ से, अकेले रहते होते हैं? यस, मेरी मदर के बहुत रिलेटिव्स हैं तो यहाँ जब पे। आप बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं या आप जॉब के लिए दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं, तो वो सारे काम जो आपकी फैमिली आपके लिए कर रही होती है और जिसका आपको एहसास भी नहीं होता, आपको कपड़े प्रेस किए हुए मिल जाते हैं, खाना बना हुआ मिल Advantage जाता ले है, रहे होते हैं है ना? बहुत सारी हाँ, चीज़ें। तो फिर आपको कैसा लगा जब ये सारे काम आपने प्रेस भी खुद कर रहे हैं, लॉन्ड्री की भी खुद केयर कर रहे हैं, क्या कर, तो फिर कैसे ये खैर वो उस वक्त family की कदर डिपेंड करता है घर में कैसा ब्रॉटअप है। अब हमारे मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स जो तरबियत की वो तो आपको अपने काम खुद करने हैं हमेशा से। अगर आप आप लंच कपड़े भी डिनर खुद के बाद धोते थे? हमेशा से नहीं, लेकिन हाँ आई गेस जब अडल्टहुड में आने के बाद कपड़े भी खुद धोए हैं, कपड़े इस्त्री भी खुद करना, खाने के बाद अपनी प्लेट खुद उठाना, पानी खुद पीना। इवन लाइक आई गेस मैं तो किचन में बर्तन वगैरह भी धो सकता हूँ, डाइनिंग अच्छी साफ कर सकता हूँ, नाश्ता खुद बना सकता क्या हूँ, क्या सुगड़ बात है है? बहुत। अब आप चलाएं वो बात जो तो आप आपने पार्ट चलाई। चाय टाइम जॉब ऑमलेट पे ये रख चीजें लें। मैं कर सकता हूँ। लेकिन खाना एक मेरी ख्वाहिश थी इस सारे प्रोसेस में कि जब आप अकेले रहते हैं, मैं नहीं रहा जिंदगी में कभी भी, किसी बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल में कभी भी नहीं रहा, तो डे स्कूल्स में पढ़ाई, डे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन एक बड़ी ख्वाहिश थी कि खाना बनाना सीख लूं इस सारे अरसे के दौरान, लेकिन वो मैं नहीं सीख सका। ऑब्वियसली उसमें मेरी आप नालायकी है। बराबर वाले से खाना मांगते हैं, क्या करते हो? या इसी तरह कुछ काम वाम चल रहा है अभी तक। इट्स गोइंग ऑन बट आई गेस आई हैव भाई आप टू। लोग कभी घर लेना तो जुनैद के बराबर में बिल्कुल ना लीजिएगा, वरना रोजाना खाना यहाँ पे जाना पड़ेगा। यस दैट्स करेक्ट, ऐसे ही है। लेकिन हाँ मुश्किल होता है शुरू में, तो मुझे ठीक तरह से नींद भी नहीं आती, तो उस घर बहुत याद अच्छा, आता है। लड़कों के लिए ना आई थिंक रहना फिर भी दूसरे शहरों में जाके अकेले इंडिपेंडेंटली बड़ा, एक तो वो लड़के होते हैं जाहिर, उनको सिक्योरिटी So, का वो और जब जो चाहे issues बाहर भी हमारे घर से यहाँ। निकल सकते और हैं। फिर ये है कि रात को अगर 2 बजे भी भूख लगी है तो आप नीचे गए, कोई भी आउटलेट खुली है खाने वाने की तो आपने ले ली। लड़कियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, लड़कियों को उस वक्त तक चैन भी नहीं आता जब तक इतवार को या जुम्मे को दाल चावल ना मिले, हाँ बिल्कुल। है ना? खैर, और वो भी दाल चावल तो बिल्कुल मेरी अचार मिर्चें पापड़ सब पूरे हाँ। एहतमाम के साथ। हाँ, है, मेरी तो अम्मी बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। मैं तो घर पहुंचती हूँ तो उससे पहले जो मुझे खाना होता है वो बना तुम के तो रखती पैम्पर्ड हैं। बच्चा हो ना, बल्कि वो तुम खुद तो हाथ अभी से भी very खिला घर देती में। हैं। नहीं खैर, अब लेकिन वो इसमें बड़ा ऑब्वियसली ख्याल बड़ी रखती हैं। एग्जांपल है। मेरे ऑफिस में ये सिचुएशन थी, अगर मैं कभी कहूँ अपने बॉस से कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या मुझे बड़ा अकेलापन महसूस होता है या मैं लाहौर अपना घर शहर याद आता, तो वही कहते थे कि यहाँ तो लड़कियां जो हैं वो इतनी दिलेर हो गई हैं कि वो पढ़ती हैं अपने शहर मुल्क से दूर जाके और दे वर्क। सो यू नो बीइंग बॉय बीइंग गाय, तो आपको तो ज्यादा वो होना ज्यादा होना चाहिए। चाहिए। ये Okay. एग्जांपल्स बड़ी सेट हो जी, एक कॉल लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे, एक के बाद एक हमारा एंकर जाएगा ऑडियंस के पास और वो लॉन के सूट्स देंगे किसी एक सवाल पे। सवाल सोच लें आप लोग, आपको टाइम दिया गया है। हाँ हमने सवाल पूछना है। जी जी बिल्कुल पूछना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल जी, आवाज तेज करें कॉलर की जी। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं शाइस्ता? बिल्कुल ठीक। क्या पूछेंगी आज हमारे कौन से गेस्ट से, क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
और बस मैं यही कहूँगी, आज आपने बहुत जबरदस्त गेस्ट बनाए, बहुत मजा आ रहा है आज शो में। और बस मैं गेस्ट से क्या सवाल पूछूंगी, इनके उसमें मैंने चंद लाइनें लिखी हैं इन तीनों गेस्ट के उसमें, वो मैं शेयर करना चाह रही थी आज। बिल्कुल, आपने चंद लाइनें लिखी हैं जी इन लोगों के लिए, इन तीनों के लिए, बिल्कुल शेयर करें। क्या कहेंगी? जी जी सुनिए। खास 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 उठ जरा जागो जोर से कर दें, आवाज यहाँ नहीं आ रही मेरे पास स्टूडियो में। हाँ जी। खास 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 उठो जागो पाकिस्तान में है आज कुछ खास खास। शाइस्ता है शो की बाहर, मेहमानों की है क्या बात। सना है खुश मिजाज, सैट है लाजवाब। अनम की हंसी है एक राज, अनम की खबरों की है क्या बात। जुनैद के हेयर स्टाइल की है क्या बात। खास 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 उठो जागो पाकिस्तान में है आज कुछ खास, इसलिए हम देखते हैं रोजाना उठो जागो पाकिस्तान। वाह, मेरी ऑडियंस, थोड़ी देर पहले जब मेरा और ऑडियंस का आमना सामना हुआ तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? जुनैद के बारे में क्या कहना है ना? भूल गए। नाम लो भाई। जब तक आप जुनैद का नाम नहीं लेंगी तब तक वो यहाँ से वहां तक आएंगे ही नहीं। 1 2 माइकल ऐसे नहीं भाई, नहीं नो। 1 2 3 जुनैद। जुनैद अब आपको आना पड़ेगा यहाँ। लॉन के सूट्स लेकर आएंगे। हाँ जी, हाँ जुनैद, माइक दे, माइक। हाँ जी, आप कुछ भी पूछ के इनको दे देना नौफल सिद्दीकी के लॉन का सूट। ओके, खैर मैंने काफी सोचा कि मुश्किल हो सवाल, लेकिन खैर ये मुश्किल वक्त हमारे पे भी आ सकता है, इसलिए आई शुड आस्क। देखिए, ये जियो न्यूज नहीं है और आप किसी पॉलिटिशियन से सवाल नहीं कर रहे, छोटी छोटी प्यारी प्यारी मासूम खवातीन है। हाँ जी, ओके, ये कितने हमने एक लेना है सब? एक ही देना है, मतलब इतने सगे नहीं हो रहे। ओके, सो सवाल ये है कि नाजिया हसन पॉप्स पाकिस्तानी सिंगर, हाँ। उनकी कल बर्थडे थी, सालगिरह थी, जिसकी जियो न्यूज पे खबरें और रिपोर्ट्स भी चलती रही। राबिया और सना चुप रहे। उनकी कितनी सालगिरह थी कल जो सेलिब्रेट की गई? ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके 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 ओके। पहले हाथ किसने खड़ा किया? अच्छा, एक शर्त है, वो नाजिया हसन का कोई सॉन्ग भी सुनाएगा। हाँ? कितनी भी ओके, जिसने पूछा कितनी 49 या इट्स Yes. करेक्ट, बिल्कुल हाँ, सही। बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ सॉन्ग भी सुनाया था नाजिया हसन का। तो गाने के बाद हाँ हाँ। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दिल की लगी कुछ और भी, इससे पहले कि दिल के लगे सारे दीवाने हो जाएं, दीवाना सूट ले लेना नौफल सिद्दीकी का। ये मेरी टीम को शर्म तो नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। जो तस्वीरें तुम लोगों ने दिखाई हैं, और उसके बाद मैं मेरी छोटी बहन की तुम्हारी नहीं, मैं अपनी भी, ऐसा लग रहा है मैंने कोई 10 kg लूज किया, ऐसी तस्वीरें लग रही हैं कसम से। खैर है जी, ये हमारे पुराने चैनल की तस्वीरें हैं। और इस वक्त ऑडियंस आपको भी बता दें और जितने कॉलर्स हमें कॉल करेंगे उनको भी बता दें कि हमारे तीनों मेहमानों जुनैद से, राबिया से और सना से बात करने के लिए आपने कॉल करनी है और आपको नौफल सिद्दीकी के लॉन के सूट्स मिलेंगे आज। और इसके अलावा हमारी ऑडियंस के पास भी अब से थोड़ी देर पहले जुनैद गए थे और एक सूट तो दे दिया आपने। हम अगले सवालात शुरू करेंगे ऑडियंस से अपने दोनों मेहमानों के साथ, लेकिन आपको ये भी बताएं कि जो लोग ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ SMS कर सकते हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन है और वो ये कि वॉइस के मोबाइल्स आपको मिल सकते हैं इस सवाल का सही जवाब देने पर। स्क्रीन पर दिखा दें और आए। राबिया, अब आपकी बारी। मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जी, एक सवाल पूछना है ऑडियंस में से और आपने ये नौफल सिद्दीकी का कलेक्शन देनी है। अच्छा, हाँ, मेरा तो खैर बड़ा ही आसान सा सवाल है। आप लोग सब न्यूज देखते हैं वैसे? माइक दे जरा मुझे। हाँ जी, हाँ, यहाँ आ जाए भाई। चलें जी, जो कल चेहरे थे, जो मैं कहूँगी वो कर दीजिएगा। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग सब न्यूज देखते हैं ना? ठीक है, तो आप ये बताएं कि जब हम न्यूज स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, किस तरह से न्यूज स्टार्ट करते हैं, वो आपने करके दिखाना है। ठीक है, करके दिखाना। करके दिखाना है। आप करेंगे? चलें। अस्सलाम वालेकुम तो हम कभी नहीं कहते। इनको प्रोड्यूसर से पिटाई पड़ जाए या अस्सलाम वालेकुम कहें तो। जनाब, मैं अलम बात कर रही हूँ जो न्यूज से। न्यूज बात करिए। नहीं ऐसे तो नहीं। ना, परफेक्ट Perfect, बिल्कुल जिसमें जैसे हम लोग करते कहते हैं, थोड़ा सा भी उसमें
कौन करेगा जी? हाँ जी, आप करना चाहेंगी? आप उनको दे दें। आप एक मिनट मुझे दें। और कौन करना चाहेगा जी? आप करना चाहेंगी? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे दें ये लो। और कौन करना चाहेगा? या अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया एनम। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। वाह वाह, ये। ये लीजिए आप। आ जाए जी, सना की बारी आ गई। मेरी सवाल में भी अपनी प्रमोशन को मद्देनजर रखा। जुनैद, तुमने लूज कर दी। हाँ जी, अच्छा, मैं वैसे कोई मुश्किल सवाल नहीं करूंगी। माइक की तो जरूरत नहीं है। माइक इन लोगों के पास है, ये लोग अच्छा कर देंगे। नहीं, मुझे तो माइक की जरूरत नहीं। नहीं आपको नहीं। अच्छा, वैसे मैं आसान से ही सवाल करूंगी। मैं कोई न्यूज रिलेटेड सवाल नहीं करूंगी। हीरोइन से सबको पसंद होती है, वैसे इनको तो ज्यादा हीरो पसंद होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारी बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन है जो बिना मेकअप के भी आप लोगों को अच्छी लगती हो? तो जिसका जवाब मुझे सही, और मैं मेरे ख्याल से इसमें जज आपको बनाऊंगी कि जिसका सवाल का जवाब सही हुआ उसको हम गिफ्ट देंगे। नहीं, वो आपने पूछी है ना, खुद रहो, मुझ में क्यों जुल्म कर रही हैं? अच्छा, माइक दे दें। अच्छा, चलिए आप बता दें। हाँ जी। कैटरीना कैफ। नहीं, मैं लॉलीवुड की बात करें। लॉलीवुड की कौन सी हीरोइन है? लॉली। बॉलीवुड नहीं, पाकिस्तानी हमारी हीरोइन। रीमा, सना। आगे मुझे और लोगों से भी पूछ लेने में। अच्छा, सच बताऊं, शाइस्ता बाजी। अरे शाइस्ता बाजी कहाँ से हॉलीवुड की हीरोइन आ गई? हाँ जी, लॉलीवुड की बतानी है। नहीं, एक चार, लास्ट। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कौन से इस मुल्क में कुछ भी करा लो। पाकिस्तानी एक्टर तो सभी अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन सच्चा मेकअप और सच्चा इंसान वो है जो उसकी नेचुरल ब्यूटी जाहिर कर दे। इसलिए हमारी सारी आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। सबसे ज्यादा अच्छी मुझे जो पसंद है वो मीरा हैं। जबरदस्त एक्टर हैं, पाकिस्तानी और विदेशी। अच्छा, चलें बस। और ओए, माइक गिरा दें आप लोग, अपने बैग में लेके चली जाएं। बस मेरे ख्याल से मुझे जवाब मिल गया है। मदीहा शायद उन्होंने बताया, मीरा बताया और रीमा बताया। तो आई थिंक रीमा वाला जो जवाब है वो ज्यादा बेहतर है। ये तो इनका हुआ है भाई। ठीक है, चलें, थैंक यू। ये वो गलत थी। ये आपने रीमा बोला था। चले, ठीक है, सॉरी। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब एक सवाल मैं भी आप लोगों से करती। नहीं जुनैद, आप आए दोबारा, आ जाए। हाँ आए ना, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आइए। अच्छा, ओके। ओके, मेरे नाम। हाय अल्लाह, मेरे नाम के स्पेलिंग कौन बता सकते हैं? इससे पूरा नाम जुनैद तो मैं ले ही रही हूँ। पूरा नाम? या इट्स मोहम्मद जुनैद। हाँ, मोहम्मद जुनैद। स्पेलिंग कौन बताएगा? Peach. राइट, ओके। MOH हाँ, बताए ना, शाबाश। MMOD मोहम्मद JUJONW मुझे पता है भाई, मुझे पता है। इट्स रॉन्ग। बेटे 8 साल। कैन आई गिव इट टू यू? ओके, यस। MUHAMMADGJAN MUHAMMADJUNAID। या दैट्स करेक्ट। ये नोबल जिंदगी की कलेक्शन में से आपका प्राइज। ओके, एक वन मोर क्वेश्चन। कौन पूछेगा आप दोनों में से? सना, आप पूछना चाहेंगी कोई? मैं नहीं, मेरे लिए वो वाला क्विकली। क्वेश्चन मैं बताती हूँ। अच्छा जी, सुने। अच्छा, अब मैं बता दूं। दुनिया के अलावा टॉपिक क्या है? किसका? सना आउट ऑफ किसका था? प्रोग्राम। अच्छा, आप में से काफी लोग कल भी आए होंगे, ऐसे ही है ना? नहीं, मैंने इस दोनों साइड देखा तो होगा। कुछ कौन से लोग, आप में से कौन से लोग कल के शो में भी आए थे? अच्छा, चलें ये बता दें, ये बताएं सना को कि उठो जागो पाकिस्तान की रात को जो रिपीट होती है वो कितने बजे होती है? किससे पूछो? ओ भाई, हेलो,
इनसे पूछ लूं। अच्छा चले एक मिनट, सैटरडे को एक मिनट। अच्छा रात को सैटरडे को हफ्ते की रात कितने बजे प्रोग्राम रिपीट होता है? ये किससे पूछूं? इनसे हाँ जी। ओए आई लव यू। जबरदस्त। सैटरडे को प्रोग्राम रात में रिपीट नहीं होता। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अपने मेहमानों के लिए कॉल लेते हैं। अनम की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अनम। जी जी, कैसी हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत मजे का है आज तो। बहुत शुक्रिया। मेहमानों से क्या सवाल करेंगी? पहले तो अस्सलाम वालेकुम उनको, वालेकुम सलाम। और सवाल ये कि अगर उनको ड्रामा में जो है वो ऑफर हो तो वो ड्रामा करेंगे? ये हुई ना बात, क्या बात की आपने। ठीक है, ओके, आपको मिला नौफल सिद्दीकी की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ड्रामे फिल्में ऑफर हुई तो क्या होगा? जुनैद आपसे स्टार्ट सवाल है करते कि अगर ड्रामा मौका मिला तो ड्रामा करेंगे, नहीं तो ड्रामा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन यस आई गेस एक्टिंग का अगर कोई मौका हो तो आई थिंक आई वुड लव। करेंगे? यस आई वुड लव। ओए होए भाई, जुनैद के साथ किसको हीरोइन आना चाहिए आपके ख्याल में? आपके ख्याल में जुनैद, आप अपनी चॉइस बताएं ना। ऑफ कोर्स। नो आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर। ना करे यार, नहीं खुदकुशी तो मैंने कर लेनी है उसके बाद ऐसे रोल के जुनैद की फेवरेट की कॉपी भी राबिया कर रही थी। ऑफ कोर्स जुनैद। कैन वी डू बुलेट नॉट माय फेवरेट, लेकिन टुगेदर? सवालों के लिए बता दूं कि ये शायद कुछ और समझ रही हूँ कि हम आसान सवाल पूछ रहे थे। एक्चुअली मुश्किल सवाल पूछने की जरूरी है कि आपको उसका जवाब खुद भी आता हो। So that is why we are asking simple questions. नहीं, लेकिन आपको एक ऑप्शन दे तो रही है। Why not? Do it with me. Rabia, thank you. मैं तो आज के शो में हुई नहीं गेस्ट। मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। Let's do a movie together. Of course. Yeah, I think I need to change my decision. I don't want to do acting. और मैं एक्टिंग छोड़ दी थी। ये जो लोग बोले ना, let's do it together, let's ये do आप भी a कर movie together, वो सबसे सही था सी। नहीं, वाकई नहीं, मैं तो आपके एक्टिंग ख्याल में ये अच्छे लगेंगे उनके साथ? काफी। I think हम आगे जा रहे थे। नहीं, आई थिंक प्रोनाउंसिएशंस और वो एक्सेंट वगैरह तो ठीक कर ही देंगे। फोटोग्राफर। अच्छा, No, I don't agree. इसके अलावा चले, आपको चॉइस दी जाए अगर कि आपने किसी पाकिस्तानी टीवी के फेस या फिल्म के फेस के साथ काम करना है तो कौन सा होगा? Seriously, ज़ेबा बख्तियार मेरे ख्याल में। मेरे लिए यही सोचना काफी होगा कि अगर मैं कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी हो तो उसको अवेल कर सकूं, या कोई यू नो आई कैन ट्राई टू शो सम ऑफ द टैलेंट। यही काफी ओके, होगा। सना आप? ये वैसे खासा मुश्किल सवाल है। काफी श्योर आपको हुई तो होगी ऑफर। काफी पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, कोई 5-7 साल पहले, मुझे कमर्शियल्स की ऑफर हुई थी, लेकिन कमर्शियल्स वाली टाइप का मेरा माइंडसेट नहीं था। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो अगर कोई ऐसा रोल हुआ जिसमें खासतौर पर एक होता है ना वुमेन एक्सप्रेशन, जो हमारी खवातीन है, मैं समझती हूँ कि बड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं एज कम्पेयर टू बंदों के। हाँ। तो मैं कोई ऐसा रोल अगर मुझे मिला जिसमें एक टिपिकल लड़की दिखाने के बजाय वो चीजें जो कि एक औरत पर हमारे मुल्क में गुजर रही होती हैं, तो शायद वो मेरे हमारे लिए सिस्टम में जो हो रहा इंडिया में होता भी यही है, है। शायद उसमें मेरी अपनी इंटरेस्ट होगी करने में। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं उनमें शायद बिल्कुल ही जूनियर होंगी क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो शायद मेरे इंटरेस्ट का होगा कि मैं करना चाहूंगी। अच्छा, सो यू पॉजिटिव अबाउट करना चाहूंगी, हाँ। कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप मैसेज कन्वे कर सकें सोसाइटी को, वो चीज मेरे इंटरेस्ट के लिए होगी। ठीक है। राबिया? नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं करना चाहूंगी भी। मैंने वैसे इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी तो आई थिंक आई वोंट गो फॉर दिस ऑप्शन। आई एम ओके। ऐसी मैं ओके विद न्यूज़ रीडिंग? अच्छा, ओके। हम अभी स्क्रीन पर आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो है कुछ ब्लूपर्स जो आप लोग करते हैं, और उसके बाद उसकी एक हमने रील बनाई है, और हर थोड़ी देर बाद हम इन्हें ट्रॉमा देने के लिए ऑन स्क्रीन में वो दिखाऊंगी। अभी तो हम चलते हैं सना मिर्जा, जो आपको बड़ी संजीदा बातें करती लगती हैं। कभी कभी जब गलतियां होती हैं तो हम सब क्या क्या गलतियां कर सकते हैं दिखाते हैं स्क्रीन में। Oh no. हमारे कामयाबी हर शख्स का ख्वाब है।
उफ अल्लाह, क्या हो गया, मैं क्यों भूल रही हूँ यार। मानसून बारिशों में जा रही तरफ, मानसून पड़ा है मैंने। बोलना क्या है? अरे हाँ यार, इतनी बड़ी वाली मक्खी है ये तो, शेर की मक्खी लग रही है। नहीं बोल रही थी। सॉरी सॉरी। इतनी बड़ी वाली मक्खी है। आपको लगता है ना अपने 2 साल 4 साल पहले की तस्वीरें देख के लगता है लॉन्ग कैसे थे मैं ये, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कभी ऐसी भी होती थी। दोनों कमाल है जो मेंटेन करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, वरना तो हम क्या से क्या हो चुके होते हैं कुछ। नहीं, आई थिंक हर एक के साथ है कि आपको आज जो होता है वो ज्यादा बेहतर लग रहा होता है कि हम यार पिछले के कैसे थे। नहीं, कोई भी हार्डली कोई शख्स होता होगा कि यार मैं पहले किसी के बाल उड़ गए हैं आप, तो ऑब्वियसली उसको पुरानी तस्वीरें पसंद होंगी जिसमें उसके बाल होंगे। ये आपका किसकी तरफ इशारा है? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अपनी तरफ मैं एक मिसाल नहीं नहीं, इनके कहाँ बाल, इनके तो बाल, ये तो जब आते हैं स्टूडियो में तो सबको पता है पहले ये लट ठीक कर। इनके लिए जोक मशहूर है कि जब जुनैद घर से निकलते हैं तो बाल बनाना शुरू करते हैं और जब तक बुलेटिन शुरू नहीं होता इनके बाल बनते रहते हैं। और बिल्कुल इनके लिए मशहूर है, बगदाद तक मशहूर। बहुत टाइम लेते हैं और इनके साथ बैठ के 2 शॉट पे हम लोगों का नंबर ही नहीं आता कि हम प्रीव्यू पे अपने आप को देख सकें। अच्छा, ये बहुत ज्यादा होता है। हमारी एक एंकर है मंसूर, और वो जब मैं जाके बैठती हूँ उनके साथ तो कहता है कट करो जी, ये तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, जरा बताया मैं कैसा लग रहा हूँ। बताने के लिए मैं ज्यादा अच्छा हूँ, तो ये तो काफी करता है। अरे सना, आपने एक और शो भी किया, वॉइस ऑफ अमेरिका, वहाँ वो आपने ज्वाइन कर लिया था और उस बीच में आप थोड़ी दिन मिस किया, फिर आपने जियो को 1 साल का अरसा, 1 साल का अरसा बीच में है। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, एकदम से न्यूज वाली सीट से उठ के एक बिल्कुल ही चेंज तरफ चले जाना? असल में जब भी कभी मुझे ये मार्जिन मिलता है कि मैं स्क्रिप्टेड चीज ना करूं, खुद से करूं, तो मैं उसमें खुद बड़ा कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि जो आपके जहन में होता है वो आप बोल रहे होते हैं। न्यूज में ये मसला है कि जो आपके पास लिखा हुआ है आपको उस लाइन से नहीं हटना, एक वर्ड भी ऊपर नीचे नहीं करना। दूसरी चीज जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने और भी पूछी, हमारे यहाँ एक माइंडसेट ये बना हुआ लोगों का कि अमेरिका अगर आप चले गए तो आप छोड़ के नहीं आ सकते। सबसे पहले वापस आने के बाद लोगों ने मुझसे यही कहा कि तुम अमेरिका को छोड़ के आ गई, मतलब लोग वहां जाते हैं सब कुछ करके बेच बाज के और तुम वो छोड़ के आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप अकेले रहते हैं फैमिली के बिना, तो आपको ये रियलाइज होता है कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है और परदेश में रहने की क्या तकलीफें हैं। सब कुछ जो आपको नजर आ रहा होता है वो सब उस तरह से बात अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। तो एक ये बड़ी वजह भी थी, लेकिन एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आप एक हफ्ते बाद, मैं तो अगर किसी ट्रिप पे, मैं तो 4थे दिन से पाकिस्तान को मिस करने लगते हैं। समझ में नहीं आता, हमें गंदगी की आदत हो चुकी है असल में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको शायद आसाइशें पसंद होती हैं, लेकिन मैं जब कराची एयरपोर्ट पे जब भी कभी बीच में मैं 6 माह के बाद आई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे लिटरली मैं अपनी माँ के पास आ गई। सुकून का जो एहसास होता है ना कराची शहर में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, वो शायद बाहर नहीं होता। आप छुट्टियों के लिए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि उस ट्रिप में और उस पूरे 1 साल में मैंने इतना कुछ सीखा, क्योंकि उन लोगों का काम करने का तरीकाकार हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। वो अपनी जॉब को ज्यादा सीरियस, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, लेकिन वो अपनी जॉब को बहुत सीरियस लेते हैं और वो प्रोफेशनली डील कर रहे हैं चीजों को। आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ओवरऑल भी हमारे मुल्क में, कि बहुत सारे लोग बहुत हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं, चले तो जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है कि आप सीख के वापस आए और उसी मुल्क के लिए फिर अपनी सर्विसेज दें। तो ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, जितना एक मॉर्निंग शो होस्ट जितने साल मॉर्निंग शो कर सकती है, क्या उतना ही न्यूज रीडर जो है वो उतने साल न्यूज पढ़ सकता है? ये आप जानेंगे ब्रेक के बाद। क्यों बताऊं, अभी ब्रेक ले। Chicago. Did I say baseball? I meant basketball. I got my balls screwed up. And it's warm and wet in London this morning. Let's find out how Isabel Lang is. Warm and wet as well. You've managed to get your spa. Are you sure you can get it up? Well, I think... I'm going to rephrase that. I just go off to my left. I just go... Women always end up on her knees somewhere, doesn't she? She falls over. 39.
39, Ali says he can still do it. I doubt it. I will do it tonight with Christina Krotmersky. The news of the sports at 11 o'clock. This is the magic that is Africa. The white sensation. Actually, I've got a hard one for you, Jane. I've got 20 double passes to give away to our viewers. देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के जो हमारे एंकर्स हैं वो सिर्फ ब्लूपर्स नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारे इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो दुनिया भर में हर जगह ब्लूपर्स होते हैं। और इस वक्त जी आज के प्रोग्राम में हम आपको बता दें कि जियो न्यूज़ के कुछ चेहरे हमारे साथ हैं। राबिया अनम साथ हैं, हमारे साथ जुनैद हैं, हमारे साथ सना मिर्जा हैं। और अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा कंपटीशन क्या है, आपका टेस्ट है, और वो ये कि कुछ लोग हैं जो जियो न्यूज़ पे न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों की कोई ख्वाहिश होती है कि मैं जियो न्यूज़ पे एंकर बन जाऊं। जी, आप लोग यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि आपको क्या लगता है इनमें कौन परफेक्ट है जियो न्यूज़ पर एंकर बनने के लिए। ठीक है जी, इससे पहले कि हम ये मुकाबला शुरू करें, हम आपको बताएंगे वॉइस मोबाइल का वो सवाल जिस पर आज आपको वॉइस का मोबाइल मिल रहा है। इनमें से कौन सी खबर सच्ची है? इमरान खान ने अपना हेयर स्टाइल तब्दील कर लिया, वीना मलिक की शादी, या फिर T20 के फाइनल में पहुंच गया हमारा मुल्क? तो आप मुझे बताएं और लेकर जाइए वॉइस मोबाइल। हाँ जी, हमारे ये कैमरास दिखा दें उन 3 लोगों को, ये 2 और तीसरा कैंडिडेट भी आ जाए। तीनों खवातीन हैं। अब आपने एक के बाद एक इनकी गलतियां भी निकालनी है, इनको आप जो समझा सकें वो भी करना है। ठीक है, अब आपने इसमें से स्क्रूटनी करनी है और कोई एक निकालना है। पहले तो ये कहेंगे कि गहरा सांस ले लें। अच्छा, कोई एक फाइनल करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। हम इंट्रोडक्शन पहले एक आ जाए, एक आप दोनों साइड्स पे हो जाएं, आप दोनों साइड पे हो जाएं। जो फर्स्ट है, हाँ, वो पढ़ना शुरू करेंगे। आपको दे दिया गया बुलेटिन? ठीक है जी, अब आपने स्टार्ट करना है। ठीक, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे इनको? मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूंगी कि जैसे प्रोड्यूसर कहता है वो प्रोड्यूसर बन जाए ना। उफ, कौन से वाला प्रोड्यूसर ये मैनेज करना पड़ेगा? मार देंगे अगर हमने इस तरह क्या होगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और ये कुछ देर के लिए भूल जाएं कि आपको कोई जज कर रहा है। अपने तौर पर जो आपका 100% हो वो देने की कोशिश करें, रिलैक्स होके। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, जियो हेडलाइंस के साथ मैं हूं इकरा खान। चलते हैं जियो हेडलाइंस की तरफ। हुकूमत ने ऐलान किया है कि तमाम मॉर्निंग शोज को रात तक के लिए लाइव कर दिया जाएगा। मीरा ने एहतजाज किया है कि इन्हें अप्रैल फूल मनाया गया है और किसी ने इन्हें फोन करके और इनकी अम्मी को गवर्नमेंट में शामिल होने की खबर सुनाई। कहाँ शामिल होने की? गवर्नमेंट में शामिल होने की खबर सुनाई। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच जीत जाते, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के शदीद डांस ने इन्हें सब कुछ छोड़कर डांस में मशगूल कर दिया। क्रिस गेल याद आ रहा है। पेट्रोल की कीमत पर फिर बढ़ जाने पर कराची के कुछ शहरियों ने अपनी गाड़ी की टंकियां तोड़ डाली। दुनिया भर में मनाया जा रहा है तेज बोलने का आलमी दिन और बताया जा रहा है कि 3 बार बोलना पड़ेगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चलेंगे। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहिए? हाँ, नहीं, सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि आपको जो सामने देख रहा है आपको उसके साथ आई कांटेक्ट भी रखना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कि आप उनसे बात कर रही हैं। अगर आप नीचे देख के बात करेंगे तो वो आपसे रिलेट ही नहीं कर सकता कि जी वो आपसे बात करे डायरेक्टली। तो आपको देखना भी है नीचे और पढ़ना भी है सामने, तो दोनों तरीके से बात करें। इनके पास वो प्रॉम्प्टर नहीं था। नहीं, फिर भी अगर हमारे पास भी जब प्रॉम्प्टर नहीं होता तो हम अगर जुमला नीचे देखना हम उसको चाहते हैं कि हम स्टार्ट कर दें फिर कंप्लीट हम सामने देख के करें। हाँ। तो वो थोड़ी सी कोशिश कि आप सामने भी देखें, वरना एक जुमले के बाद आप सामने देखें फिर नीचे देखें, तो इस तरह। चलें जी, ओके। सेकंड वाली आ जाए जी। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? यहाँ जितने लोग ऑडियंस में हैं, कोई है ऐसी जो ट्राई करना चाहे तो बताइएगा मुझे। हाँ जी, क्विकली। आज की खास खबरों के साथ मैं हूँ आयशा चौधरी। चलते हैं जियो हेडलाइंस की तरफ। अदाकारा मीरा को कॉल मौसूल हुई है मुबारकबाद की कि उन्हें उनकी अम्मी को हुकूमत में शामिल कर लिया गया, लेकिन 1 घंटे बाद खबर गलत साबित हो गई। 1 घंटे बाद खबर गलत साबित हो गई। मीरा ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रिपोर्टर को ये बताया है कि इस तरह के र्यूमर्स और मजाक
इनके करियर पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे और वो एक दिन बहुत बड़ी पाई की अदाकारा बनेंगी। अब तक के लिए न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज। ये तो सबको रट गया है। ये जो आखिरी लाइन में इन्होंने बोली है ना, तो वो जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा जी, ओके, हाँ जी। जैसे एक बार हमारे साथ ये हो चुका है कि हम किसी बात पे हंस पड़े थे, तो जुनेद ने तो क्लोजिंग कर दी लेकिन मैं हंसती रही। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं हंस पड़ी थी। राबी की उस वक्त जो आवाज थी, मैंने कहा देखते रहिए जियो न्यूज। वो बस तरफ थी तो डांट नहीं पड़ी बाद में। वो हंसी लाफ्टर अटैक जो है वो ये भी नहीं बोला था, बल्कि सिर्फ आवाज आई थी। तो ऐसा भी हो जाता। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। जियो तेज में जुनैरा का सलाम। अब आपको नहीं करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि तेज पहुंचा रहा है हर पल की खबर घंटे में 4 बार। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, फिर होंगी खबरें तेज तेज। सबसे पहले हेडलाइंस। पड़ोस में शैलाबाजी के घर बच्चे की विलादत हुई है? फिर उसके बाद शैलाबाजी अब खतरे से बाहर हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज और दी जाएगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हारने की खुशी में एक टैबलो तैयार कर रही है, जिसमें एक गाना चलेगा मुसलसल असते जाना बिलो दिगर। और इसके अलावा हम आपको इसी तरीके की खबरें देते रहेंगे। हमारे साथ लम्हा बलम्हा रहिए। मैं हूँ जुनैरा। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। ओके जी, थैंक यू सो मच। मैं बाद में पड़ोस वाली खबर पे सना कौन। अब इन तीनों में से अगर आपको बेस्ट चूज, तीनों आ जाए। हाँ जी, तीनों में से आपका ख्याल है कौन बेहतर रहेंगी? राबिया से शुरू करेंगे। हाँ जी, मुझसे क्यों हर चीज शुरू करें? राबिया सना ही बंदा बताएं। अच्छा, ये जो न्यूज स्टोरी थी ये खुद इन्होंने नहीं, न्यूज स्टोरी को छोड़ देना। आपने हमने दी थी, तुम बना के। शैलाबाजी के घर बच्चा हुआ था। या आई गेस तीनों में कॉन्फिडेंस है, बिकॉज़ अब प्रॉब्ली आई डोंट नो इन्होंने कुछ फनी स्टोरीज पढ़ी हैं तो वो इसलिए शायद। हाँ जी, आप बताएं सना। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से ये वाली, मुझे इनका नाम नहीं। हाँ, आयशा, आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि आपने खबरों को बड़ा फ्रेंडली, बड़ा नेचुरली स्माइल करते हुए पढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़ बुरी होती है और पढ़ने वाला ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त कर ली जाती है कर ली जाती। तो ये कि आप में वो हेजिटेशन नजर नहीं आई, कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं पे वो स्माइल ज्यादा थी। लेकिन मुझे आपकी न्यूज़ ज्यादा अच्छी लगी। ओके, ठीक है। हाँ जी, आप इनके मुताबिक और आपके मुताबिक भी? आयशा ने भी अच्छी किया, और ये जो लास्ट में इन्होंने जियो तेज वाला किया ये भी अच्छा था। थैंक यू। इनकी रवानी बहुत अच्छी थी। चलें, बहुत अच्छा। ये पर्पल वाली और रस्ट कलर, हाँ, आयशा जो है, तो आप दोनों सेलेक्ट हो गई हैं। 3 साल बाद जियो न्यूज के ऑफिस पहुंच जाइएगा। बैठे ऑडियंस। हाँ जी, आइए। लेकिन अच्छा, यहाँ एक बात जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले की थी कि एक मॉर्निंग शो का जो होस्ट की जितनी लाइफ होती है ऑन स्क्रीन, ठीक, वो चाहे आप मेरी बात कर लें या मुझसे पहले नादिया खान की बात कर लें या हमसे बाद में आने वाले लोगों की बात कर लें और लोग जो हैं जो मॉर्निंग शोज कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे उनकी बात कर लें, आपको लगता है एक न्यूज रीडर की कितनी लाइफ होती है? मॉर्निंग शो होस्ट और न्यूज रीडर की लाइफ कितनी होनी चाहिए? आई थिंक ये इसकी बहुत ही मुश्किल है मेंटेन करना। और अगर आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं या बुलेटिन्स में हैं या करंट अफेयर का शो कर रहे हैं, तो वो क्या एक जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं शेल्फ लाइफ, वो सबकी होती है टीवी पे आने वालों की, इवन एक्टर एक्ट्रेसेस की होती है। सो इसमें तो बहुत ही ज्यादा टफ है कंपटीशन। उनके लिए जरा डिफरेंट होता है। एक्टर्स की वैरायटी, आप एक रोल कोई मिल गया फिर एक रोल को और डिफरेंट कर लिया, तो उसमें वैरायटी बहुत देते रहते हैं। उनके लिए भी एक हद तक होती है, तो इसमें तो फिर बहुत ही ज्यादा है ये कंपटीशन और ये चीज के इसकी लिमिट क्या है, कितने अरसे। ये तो नहीं मैं कह सकता कि कितने अरसे तक होता है, बट आई गेस अब ट्रेंड बहुत बदल गया है। शायद किसी जमाने में सिर्फ आपको लिखा हुआ पढ़ना था, अब तो आपके जो बॉस के अलावा इमेज इंचार्ज, सुपरवाइजर से लेके प्रोड्यूसर, कंट्रोल रूम में जो लोग हैं वो सब आपको जज कर रहे होते हैं, सब आपको देख रहे होते हैं, बहुत कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब तो आपको डिलीवर करना है और अंदाजा हो रहा होता है कि कौन सा एंकर उसकी कितनी प्रैक्टिस है, उसका कितना नॉलेज है, उसको कितनी समझ है चीज़ों की। तो अब बहुत बदल गई है चीज़, तो उसमें मेरे ख्याल से डिफिकल्ट सवाल ही नहीं था। अच्छा, नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कितने साल कर सकते हैं। आई वांट टू ऐड वन थिंग। असल में ड्रामा, फिल्म, या सब कुछ अगर हम इससे अलग रख के न्यूज को एक बिल्कुल सेपरेट उसमें रखें कि न्यूज में जितनी आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वो उतना फायदेमंद है। तो अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि मैं मतलब 20 साल आप देखिए, अगर जो ज्यादा एक्सपीरियंस है
वो तारिक अजीज साहब ने कितने सालों चलाया है, तो आपको लगता है कि एक न्यूज एंकर 20 साल तक बुलेटिन पढ़ सकता है? इंटरनेशनल मीडिया पे अगर हम देखें मुझसे पूछो, इंटरनेशनल मीडिया पे अगर हम देखें तो हो रहा है। हमारे यहाँ भी बात हो जानी चाहिए कि न्यूज को आप इस तरह से ही रखें कि जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा वो न्यूज उतनी अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकेगा। इसमें तो वो लेट हो जाएगा। जुनैद लेट। नहीं, जुनैद लेट 20 साल में तो नहीं होने वाला। लेट जाएंगे। आई गेस उनको बड़ा क्रेडिट जाता है इवन न्यूज के बेसिस में। इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे सीनियर जो कह लें आप, सबसे सीनियर न्यूज रीडर कौन है? आई सना बता सकती हैं कि कौन है? नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ। बस ठीक है, आप मुझसे उम्र ना पूछिएगा। नहीं, उम्र की बात नहीं, एक्सपीरियंस। हाँ जी, और एक दूसरा जो एक इदारा है उनके न्यूज के जो चैनल्स है वो पहले ही शुरू हो गए थे सबसे फर्स्ट, तो उनके अभी भी न्यूज एंकर्स कुछ हैं जो मौजूद है। इवन नाजिया अगर हैं तो वो बहुत पहले से काम करी, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तो अगर मैं खुद नाजिया, सना हो गए, वजी हो गए, मैं इनके साथ बैठती हूँ तो एक बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि इन्हें बहुत एक्सपीरियंस। बुलेटिन पढ़ने के अंदाज में भी डिफरेंट होता है। वो तो फिर कंपटीशन और नए लोगों का आना ही सब कुछ होता रहता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग सीनियर हैं न्यूज में उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए मजीद, उनको एक्सपीरियंस बहुत होता है। ओके जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर और गप्पें और बातें और आपकी फोन कॉल्स पे आपको मिलेगा नौफल सिद्दीकी का लॉन कलेक्शन, और इसके अलावा वॉइस के मोबाइल का सवाल हमने आपको बताया। एक ब्रेक और उसके बाद वापसी। खोल के हाँ, बट यार इज इट जी प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान उठो जागो पाकिस्तान। किधर? इधर बैठ जाऊं मैं? सही है, खैर है। अच्छा ओके जी, हमारे साथ आज हमारे न्यूज एंकर्स जो के फेसेस मौजूद हैं। सना मिर्जा हमारे साथ, जुनैद हैं, राबिया हैं, और अब थोड़ा सा कुछ और ऐसी बातें जो आपको जब अब आप इनके बुलेटिन्स देखेंगे तो याद आएंगी, क्योंकि मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ। वो तो हमने ऑन एयर थोड़े से ब्लंडर्स देख लिए आपके, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ बुलेटिन पढ़ते हुए हुई भी होती हैं, और वो इतनी मशहूर जमाना होती है सिर्फ ऑफिस की एनवायरनमेंट में। आज लोग भी सुन लें। बिरयानी खाते हुए, बिरयानी खा ली है, 2 चम्मच बिरयानी के लिए बुलेटिन का टाइम है, नीचे बिरयानी रखी और शुरू है यम यम यम। अगर बिरयानी का तो नहीं, लेकिन कभी चने और चाय ऐसी कोई चीज है तो उस पर ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब कोई बॉस देख ले तो फिर नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपने है राबिया, सुना आप बड़े आप हैं जिन्होंने स्टूडियो में अंदर एनवायरमेंट, उसकी इतनी सीरियस एनवायरमेंट में खाना इंट्रोड्यूस करा दिया। कंट्रोलर हैं और प्रोड्यूसर, वो उसको क्रिमिनल एक्ट कहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा मैं कुछ भी करना, लेकिन मैं खा लेती हूँ। मैं समोसे भी मंगवा के खा चुकी हूँ, मकई वगैरह वो एक बड़े मजे की मिलती है, वो भी मंगवा के खा चुकी हूँ। हमेशा ये होता है कि मैं मेरा बुलेटिन वो कंटिन्यू कर रही होती है और जुनैद आते हैं, जुनैद आके कहते हैं व्हाट इज दिस, ग्लास चाय और पता नहीं क्या क्या सब कुछ पड़ा होता है, तो कहते हैं किसी दिन गिरेगा और बस टाइम फिनिश हो जाना है हमारे कपड़ों का। तो खैर वो अगर कोई बहुत लंबी ब्रेकिंग आ जाती है, और अक्सर ये होता है कि बस उठते ही आप तैयार हुए और ऑफिस आ गए, तो कुछ नहीं खाया होता आपने। अच्छा, और सब बीच बुलेटिन में खा रहे होते हैं। मैं एक आइडिया देना चाहूंगी, शायद जुनैद उस चीज को नहीं समझ सके। ये फंबल्स की बात करती, जुनैद का एक और भी टैलेंट है, जुनैद इस पे मैं माजरत चाहूंगी। वो ये कि ये एक पैरोडी बहुत अच्छी करते हैं। जब भी कभी मेरा बहुत मूड खराब होता है या मैं बहुत डिप्रेशन, कोई भी चीज हो, खाना नहीं खाया, किसी ने कुछ कह दिया, तो ये माशाल्लाह अल्लाह ने इनको एक ऐसा टैलेंट दिया है कि ये स्टेज देख के कहते हैं अरे सना, अच्छा फिर मैं इनसे कहती हूँ मुझे फला एंकर की पैरोडी करके बताएं, मुझे फला एंकर की, और ये इतने मजे से करते हैं। अच्छा, एक तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हो जाए, और इस पे किसी को ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन किसी भी और एंकर की आप मुझे बताएं, मेरी बहुत बुरी पैरोडी करते हैं मेरे अलावा। वो एक एंकर है जिनकी पैरोडी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी याद आ गई हो। ये पॉलिटिशियंस की पैरोडी बहुत अच्छी करते हैं। मैं समझ रहा था कि किसी और चीज के बारे में बात करिए, नहीं प्लीज पैरोडी हो। कोई लफ्ज मुश्किल हो जिसका नहीं पता कि कैसे पढ़े, वो इस वक्त कर लिया जाए पैरोडी में, तो अच्छी पैरोडी करते हैं। अच्छा, किसी पॉलिटिशियन की आप 1-2 पॉलिटिशियंस की बहुत पैरोडी करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस की करते हैं। ये इमरान खान की बहुत अच्छी पैरोडी करते हैं। इमरान खान बहुत जबरदस्त। चले भाई, इमरान खान को लाइन पे लिया है, स्क्वीज हुई भी है स्क्रीन, आधे स्क्रीन पर सना, आधे पे इमरान खान है। हाँ जी जी, इमरान खान साहब, आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज, क्या मौक़िफ़ है आपका तालिबान के हवाले से? आमिर, मुझे हंसी आ रही है इस सवाल पर। इतनी मुझे हंसी आती है, आप लोग कैसे सवाल मेरे से पूछते हैं। मुझे किसी तालिबान का फोन नहीं आया। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे सुनामी का फोन आया।
सुनामी फोन कर करके कह रही है कि वो आ चुकी है, बाहर खड़ी हुई है और गाड़ी भेजो और इस मुल्क में आना चाहती है। मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ। लेकिन इमरान साहब, हमने तो सुना है तहरीक इंसाफ खुद 2 हिस्सों में बट गई है। पहले मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, अब स्क्रीन चेंज हो गई है, चौधरी शुजात लाइन पे आ गए। नहीं, I know that you can do it. साहब ये बताएं कि आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोगों को कुछ बातें समझ आ जाती है, कुछ बिल्कुल नहीं आती, तो जरा आप बताएं कि वो किस तरह से उनको आपकी बातें समझ आए। मुझे भी समझ नहीं आती, इसलिए I can't do that. अच्छा चले, हामिद मीर साहब। I guess you should ask their talent. राबिया and सना हामिद talent. मीर साहब, आप हमें ये बताएंगे कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो लूज करके आई है और उसके बाद कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया हफीज ने, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये जो सवाल है ये बुनियादी तौर पे गलत सवाल है और आपको सही सवाल मेरे से करना चाहिए है, तो उसका ही मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू। जवाब आई गेस ये मैंने पहली दफा किया है। लाइक आई रियली रिस्पेक्ट। साहब को लाइन पे कौन? सुहेल वड़ाइद साहब को लाइन पे ले। ये ब्रिलियंट। इट्स नॉट माई बिजनेस, जस्ट होल्ड ऑन। डर गए? जस्ट 1-2। आप डर गए? 1-2 तक मैं दूर। अच्छा चलिए, कामरान साहब को। हाँ, कामरान साहब। नो ये एक आई थिंक तो आई जस्ट ट्राइड, वरना मैं इमरान खान। चले एक काम करते हैं, हम लोग सामने ही बैठे हुए, राबिया और मेरी पैरोडी करते हैं। कोई मसला नहीं, हम लोग माइंड नहीं करेंगे। ये टैलेंट आप में आने मतलब बहुत है। इनकी मैंने कभी नहीं किया कॉपी, सना की भी और राबिया की भी नहीं किया है अभी तक। लेकिन मीरा अगर बुलेटिन पढ़े, मीरा अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ मेरा। ऑफ कोर्स सबसे पहले जियो हेडलाइंस। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के जो हालात हैं ऑफ कोर्स बहुत ख़राब हो रहे हैं और हमें कुछ फोटोग्राफर्स की ज़रूरत है जो आके इन लोगों के तस्वीरें जो है वो क्लिक्स करें। और जो हमारे आपने जो ड्रेस पहना हुआ इसको क्या कहते हैं? ये किस डिजाइनर का है? क्या कहते हैं इसको? आउटफिट जो मैंने पहना हुआ है वो जो है वो मेरे अम्मी का डिजाइन किया हुआ है। मेरे अम्मी आउटफिट डिजाइन करती है मेरा। और जो हमारे एज फ्लावर की बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है। Who's the age flower? Who's the age flower? Umar Gul. Umar Gul age flower. Age flower. जबरदस्त। ऑफ कोर्स। कोल्ड ड्रिंक ठंडा है, इसमें स्नो डाल दें। देखिए, कोल्ड ड्रिंक में गर्म है, स्नो डाल दें। स्नो, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में स्नो। तो कभी कभी हम लोग का जो टाइम I am a pure vegetarian. I only eat KFC. McDonald's. ओके जी। नहीं, ब्रेक नहीं। ये इतनी अच्छी बातें चल रही हैं, अल्लाह माफ करे, बस हमें तो मौका मिलना चाहिए बुराइयां। अच्छा, सना भी पैरोडी कर दी, वो एक हमारी एंकर है, उनकी बहुत अच्छी करती है। सना हो जाए। नहीं, वाकई नहीं करती मैं। सना तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं वाकई पैरोडी पढ़ लें। ये हाल होता है मेरा। देखिए, खबरें सही पढ़ लेना आप। लेकिन आज सना ने प्रोग्राम में कह दिया है कि अगर ड्रामास के ऑफर आई और सही स्क्रिप्ट हुआ, किसी बुरी खातून का रोल। नहीं, बुरी खातून क्यों भाई? बुरी खातून का रोल अच्छा कर लो। मतलब अगर बुलेटिन कितने दिन से पढ़ी हो? कितने साल से? कितने 100 साल से। 2-4 साल से अगर आप बुलेटिन पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं होता। जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी प्यारे पाकिस्तान, जल्दी से सुनिए कि वॉइस मोबाइल। आज सवाल हमने पूछा था आपसे कि कौन सी खबर सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक था और ऑप्शन नंबर 2 ये था कि वीना मलिक की शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई बताया था, मैं तो खुद फेसबुक पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई बताया था कि फेसबुक पर उन्होंने अपनी वो पिक्स भी डाली हैं जो उन्होंने उम्रा करते हुए डाली हैं। तो अगर एक इंसान अच्छी चीज़ की तरफ गया है तो आप लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहरहाल जी, मिसेस महमूद ने कराची से, अबीर ने जेलम से और मेहताब ने कराची से हमारा वॉइस का मोबाइल जीता है। आपको मुबारक।
हमारे साथ आज जियो न्यूज के एंकर्स मौजूद थे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट खातून हैं उनको आज अप्रिशिएट करते हुए जाएं। हाँ वजी जिन्हें ये ब्लूपर में आएगा। इट्स माय मदर, मेरी वालदा हैं और आई गेस माँ ऐसी एक पर्सनालिटी है कि आप बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो खफा होती हो, बट इन द एंड आपको माफी भी मिल जाती है, आपको प्यार भी मिल जाता है, सब भुला भी देते हैं। तो आई थिंक अम्मा बुलेटिन देखती हैं? जी बुलेटिन देखती हैं? यस, बहुत ज्यादा। और टेक्स्ट करती हैं कि खाना खाया है या नहीं खाया? हाँ, तो लाहौर में सबसे बड़ा मसला यही है कि मैं खाना नहीं खाता सही तरह से और मेरी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उनको बता रहा हूँ तो मैं किस तरह मैं मोटा हो रहा हूँ। आंटी आप फिक्र ना क्या करें, उसकी रीजन ये है कि इनके साथ जो लोग हैं काम करने वाले वो इन्हें खाना खिला देते हैं, कुछ और नहीं तो चने तो खिला ही देते हैं। राबिया हाँ जी। मेरी तो खैर मैं तो अभी घर का लाडला बच्चा और सब कुछ है, तो कभी कभी अम्मी से नोक झोंक और बड़ी सारी चीजें होती रहती हैं कि मेरी अम्मी, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर। उन्होंने जितना स्टैंड लिया पूरे अपने बहन भाइयों से, अपने खानदान से, मेरे घर में और सब कुछ, अगर वो ना होती, उनकी कोशिशें ना होती, मतलब मैं फर्स्ट टाइम जो आपके उसमें जो कंपटीशन हो रहा था उसके लिए निकली तो वो भी मेरी अम्मी मुझे लेके निकली घर से कि नो यू हैव टू गो। और अभी तक मैं घर आती हूँ, मेरे जाने का हर चीज का ख्याल, कपड़ों का, सारी चीजें वो करती हैं। तो समटाइम्स मुझे बड़ा दुख भी होता है कि जो वो मोहब्बत मुझे दे रही है मैं उनको नहीं दे पाती हूँ, टाइम नहीं दे पाती। और so, hats off to her. इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं वैसे तो यही कहना चाहूंगी कि माएँ सबकी जो होती हैं वो उतनी ही मोहब्बत करने वाली होती हैं जितने भी बच्चे मौजूद है दुनिया में। लेकिन मेरी माँ से मेरी अटैचमेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि वालिद की एब्सेंस के बाद एक तो ये कि शायद मुझे उनको संभालना चाहिए था लेकिन उन्होंने मुझे शायद ज्यादा संभाला, और क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी मुख्तसर है, भाई कोई नहीं है और सिस्टर्स भी सबब बाहर है, तो अगर उनकी सपोर्ट मुझे नहीं होती तो शायद उनका ये बच्चा जिसको उन्होंने बचपन से पाल के बड़ा किया वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता कि आज इतने सारे लोग उसे मोहब्बत करते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरी माँ की परछाई है और मुझे इस पर फख्र है और मैं चाहती हूँ कि सारी जिंदगी शायद ही कोई ऐसा लम्हा हो जब मैं उनको अपनी आंखों से ओझल होता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। आमीन आमीन। और इसी के साथ, इसी अच्छे मैसेज के साथ आज लाइव जुमे का यह प्रोग्राम खत्म करेंगे कि आप अपनी दुआओं में अपनी माओं के लिए तो कीजिएगा ही दुआ, लेकिन दुआ के साथ साथ दवा यानी एक्ट करने की भी कोशिश कीजिएगा। जिनकी माएँ मौजूद हैं उनको अहमियत दें और वक्त दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।